भक्ति न उपजे पार ब्रह्म, क्योंकि जब तक शास्त्रों के अंदर लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात, गुरु की महिमा ही महिमा है। लेकिन किस गुरु की महिमा है, वो कौन है? ये उस गुरु की चर्चा की है जिसके पास विवेकानंद गए थे, पूछते थे है तेरे पास योग्य ग्राहक बन गए थे, है मुझे दिखाओ, अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ। और जो दिखा दे वो गुरु है, जो समझा दे वो गुरु नहीं है, जो उसके संबंध में बता दे वो गुरु नहीं है। धर्म की बातें करनी बड़ी आसान है, धर्म के मार्ग पर चलना, जो धार्मिक होगा वही धर्म प्रकट कर सकता है। धर्म प्रकट किया जाता है, धर्म का संबंध अंदर से है, धर्म दर्शन है और बाहर प्रदर्शन है। हम धर्म का प्रदर्शन करते पर धर्म प्रदर्शन नहीं है। कपड़े पहन लिए, वैसे ये तो मजबूरी में हमने भी दाढ़ी रखी है, नहीं तो हमारी बात ही नहीं कुछ सुने। हमारी भी मजबूरी है कपड़े पहन के। कई लोग, मुझे मालूम है 1995 के अंदर, आज से 29 साल पहले हम तिहाड़ जेल में सत्संग करने शुरुआत हमारी हुई, हमने संस्था की शुरुआत की। तो उस टाइम जेल नंबर 1 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जेल में था। तो जब हम भी भगवे में गए तो वहां जो कैदी थे विसले मार रहे थे, हमें टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, लेकिन ये भी कोई आ गया। हम तो सत्संग सुनाने गए थे। तो धर्म का अर्थ प्रदर्शन नहीं है, धर्म दर्शन है। दर्शन किसका? उस दिव्य शक्ति का दर्शन। हम उसका दर्शन करें तभी धार्मिक होंगे, वरना जो बाहर हम करते हैं ये धर्म नहीं है। पार्वती ने, महामाई पार्वती ने, वो देवी पार्वती ने शिव भगवान से, कोई भगवान शंकर, मैं आपको एक थोड़े से एक राय देता हूं, सुझाव देता हूं। आप कभी गुरु गीता ग्रंथ लेकर पढ़ना, छोटा सा ये 240 श्लोक है सर, आप हैरान रह जाएंगे कि पार्वती को भगवान शंकर गुरु की महिमा सुनाते हैं 240 श्लोकों में। वो कहते पार्वती मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस गुरु की महिमा का व्याख्यान करूं, ऐसा गुरु होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी खोज में गए थे, लेकिन सबको क्रॉस करके आगे बढ़ गया, किसी के पास रुके नहीं। सब पखंडी मिले, उनको समझाने वाले मिले, धर्म की बातें करने वाले मिले, लेकिन वो एक ही बात पूछते थे कि मुझे ईश्वर दिखाओ, मुझे ईश्वर दिखाओ, ईश्वर मत समझाओ, ईश्वर की बातें मत सुनाओ, मुझे ईश्वर दिखाओ। क्योंकि मैंने पढ़ा है उपनिषदों के अंदर कि जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिलता है, वो तत्क्षण उसी वक्त दर्शन कराता है, चाहे पापियों से पापी भी क्यों ना हो। ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, पापियों से पापी भी क्यों ना हो, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको ज्ञान की नाव पे बिठा के पार कर देता। सज्जनों, जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास गए ना, तो उसने पूछा कि, क्योंकि उसको तब तक बहुत 19 साल का लड़का, नरेंद्र 19 साल का था उस वक्त, उसका नाम नरेंद्र था, विवेकानंद तो बाद में पढ़ा। 19 साल का लड़का कहता कि बहुत उदास है, रो रहा है, ईश्वर वैराग्य में तू नहीं मिला, मेरी जिंदगी पता नहीं किस वक्त खत्म हो जाएगी, तू नहीं मिला, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं तेरे बिना। तो वो रो रहा था। जब ठाकुर ने कहा नरेंद्र मैं तो तेरी कब से इंतजार कर रहा था, तू बहुत देर लगा दी। उसने आंखें पोंछी, उसने कहा महाराज मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं। इतना सजग था 19 साल का लड़का, मैं चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो, 2 प्रश्न, एक प्रश्न आज तक था, आज 2 हो गए कि ईश्वर है कि नहीं है। उसको ये लगा पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं। सब बातें करने वाले मिले ना, समझाने वाले मिले, आज सारे धर्म की बातें बड़ी समझाते हैं, धर्म किसी को पता नहीं, धर्म की बातें समझानी। तो उसने कहा ईश्वर है, उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोले, वो है। उसने कहा अगर है तो उसका प्रमाण क्या है, क्या बात है, क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है। अगर परमात्मा है तो उसका प्रमाण क्या, प्रूफ क्या है, मैं कैसे मानूं है। वो कहते उसका प्रमाण एक ही है, तू देख ले। पार ब्रह्म का तेज कैसा हो उन्मान, कहने में शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण, देखना ही प्रमाण है। उसने कहा महाराज आपने देखा? उसने कहा देखा है,
तेरे से नजदीक देख रहा हूं तो मैं दिखा भी सकता हूं। इतिहास बताता है जिस वक्त उस 19 साल के लड़के के सिर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा, उसकी एनर्जी जो इंट्रोवर्ट की तो 72 घंटे की समाधि में चला गया। वो 19 साल का लड़का 20 साल जिंदा रहा, उसके बाद 39 साल में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन 20 साल में उसने दुनिया को हिला के रख दिया। ये है धर्म।